मैं इख्तियार वली साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके तो हाथ नहीं बंधे हुए थे जो उमैर न्याजी साहब की जमात के थे ना, आपके पास तो आपके मिनिस्टर्स जा रहे हैं, फेडरल कैबिनेट के ऑनरेबल मेंबर्स जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है, कोई क्या अनाउंस कर रहा है, मतलब उसके बावजूद भी आप मतलब ऐसे ही है, मतलब आपको एजाजी नंबरों से ही को पास हुए लगते हैं मुझे। हमारा केस जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है मुनीब साहब, वो हुकूमत में परवीन रह के भी शाकिर का मुश्किल है। मुश्किल तो मैंने नहीं बोला, मैंने मुख्तलिफ अच्छा बोला। मुख्तलिफ, हाँ नहीं मुश्किल आपको कहाँ से आई? मुश्किल नहीं, मुख्तलिफ है। हाँ वो हाँ, परवीन शाकिर का बड़ा अच्छा शेर है क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे। कि कमाले जब्त को मैं भी आजमाऊंगी, कमाले जब्त को मैं भी आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। अच्छा, तो खैर अब इसमें हमारा दुल्हन मसला कौन है? दुल्हन दुल्हन छोड़ दे, वो जीवी की हुकूमत ही समझ ले, आप जीवी के तख्त अच्छा समझ चलें ले। चलें चलें, ठीक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो उमैर भाई कह रहे हैं ना, ये उमैर भाई इज वेरी ब्राइट एंड वेरी सॉफ्ट फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं हमेशा इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो है उमैर भाई जो है वो गलत फरमा रहे हैं, उसकी करेक्शन जरूरी है। जो मियां नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान में गए थे, वो एनओसी लेकर गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एनओसी लेकर गए थे, इलेक्शन कमीशन की इजाजत से वहां पर गए थे। जो दीगर लोग गए थे मेरे समेत सब एनओसी लेकर गए थे। बैरिस्टर गोहर ने भी एनओसी ले ली थी, शानदाना गुलजार ने भी आपकी कैंपेन की, शाहिद खटक ने भी आपकी कैंपेन की। तो सलमान अकरम राजा जो है वो एनओसी क्यों नहीं ले सके? उनको भी ले लेनी चाहिए थी। असद कैसर साहब को किसी ने रोका नहीं था, जिस फ्लाइट से वो रह गए थे उस फ्लाइट में मैं भी था और ख्वाजा साहब रफीक साहब भी थे। तो इसको ये ना कहें कि मतलब वो कोई आपके लिए फ्लाइट जो थी तो वो रोक दी गई या मिस कर दी गई। लेकिन आपके मिनिस्टर भी तो जाके बहुत कुछ करते रहे ना इख्तियार भाई, आपके मिनिस्टर जाके प्रोजेक्ट अनाउंस करते रहे, दैट वाज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। सर मैं उस पर आता हूँ। जहां तक बात है 24 हलकों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आधे हलकों पर भी उम्मीदवार नहीं थे। सिर्फ एक जगह पे उनके पास उम्मीदवार नहीं था स्टोर में, बाकी थे। ये आपकी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। सर ठीक है इफ्तिखार साहब, नहीं आप ये पूरा इलेक्शन का रिजल्ट आप रख के देख लें, भला उनको कम वोट मिले, लेकिन ये कहना है कि उनके पास आधी नशिस्तों पे उम्मीदवार सिरे से नहीं थे, ये दुरुस्त नहीं है। वो अपना पॉइंट मेक कर ले। नहीं, दिस इज नॉट ए वैलिड पॉइंट। बात ये है, लेट हिम फिनिश एटलीस्ट, लेट हिम फिनिश एटलीस्ट। जी इख्तियार साहब, मेरी नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार पूरे नहीं थे। मांग तांग के फिर पैसों का इस्तेमाल करके किसी आजाद खड़े उम्मीदवार को अपनी लिस्ट में शामिल कराया गया, तो कहीं जाके नाप तोल इन्होंने ठीक ठाक किया। इनका कोई जलसा करने का इनकी वहां पर कैपेबिलिटी नहीं थी, वोटर इनका नहीं था। वहां पर जितने सर्वेज हुए हैं, हबीब अकरम साहब जो हमारे एक बहुत बड़े नाकिद हैं, उन्होंने भी एक सर्वे किया तो उसमें पीटीआई का कोई जिक्र नहीं आया। इनके अलावा भी कई सर्वे हुए जिसमें पीटीआई का कोई जिक्र नहीं आया। पब्लिकली भी वहां पर ये परफॉर्म नहीं कर सके। गुज़श्ता हुकूमत वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुजरी थी, खालिद खुर्शीद इनके वजीर आला थे, वो कोई काम नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान 4.25 साल में उन्होंने 4 भैंसों की नीलामी के लिए 55 लाख का इश्तिहार लगा दिया था और 44 लाख में सारी भैंसें फरोख्त कर दी थी। तो यही परफॉर्मेंस खालिद खुर्शीद साहब की थी। कौन इनको वोट देता, कौन इनका जलसा कराता, कौन इनको वेलकम करता? दे वर टोटली इररिलेवेंट। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब जहां जहां इलेक्शन होगा फ्री एंड फेयर होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें से इररिलेवेंट होती चली जाएगी। बिकॉज ऑन ग्राउंड इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाए। इख्तियार वली साहब, देयर इज अ वैलिड क्वेश्चन नाउ। इख्तियार भाई एक जुमला सुन लीजिए, आप सवाल कीजिए। सोशल मीडिया पर आएंगे तो आपको 24 हलकों पर इनके 65 उम्मीदवार पास होते हुए दिखाई देंगे। ये चमत्कार। अच्छा चले वो तो ठीक है, आप थोड़े सिनिकल हो गए ना, आप तंज कर रहे हैं उन पे, लेकिन फैक्ट ये है उनकी तो कोई, आप कह रहे हैं कारकर्दगी नहीं, वो कहाँ से, वो आपने उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं बकौल उनके। बट सवाल ये है, आपकी तो बड़ी कारकर्दगी थी ना, तो आप भी मतलब मैंने कहा एजाजी नंबरों से बस पास हुए हैं, धक्का धुक्का लगा के इतना। ठीक है ना, मियाँ साहब को भी जहमत दी आपने खामखा। सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। वाह वाह वाह, वेरी गुड। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, अवाम ने जिसको वोट देना था उसको दे दिया, हमने नताइज तस्लीम कर लिए, बस ठीक हो। और दूसरी बात आपको बताओ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जीत जाए
तो मेरे ख्याल में ये फिर भी मैं समझता हूँ कि ये किसी सियासी कुव्वत की जीत है और हम उसको अरे चले, ये तो आपकी बड़ी पार्टी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना कि आप पीटीआई को सियासी कुव्वत ही नहीं समझते, बट बात ये है कि आप वैसे ये मैंने कहा नहीं है, ये आपके अपने जज्बात हो नहीं नहीं, मैं जज्बात नहीं, मैं तो आपके अल्फाज से अक्स करके बोल रहा हूँ। लेकिन बात ये है उमैर न्याजी साहब, जो कि ना वो इलेक्शन अब वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो हार के भी मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले क्रीम वाले बिस्किट खा रहे थे। तो अब आप इनको फिर कम से कम ये तो आपको बताना चाहिए कि ये इनकी परफॉर्मेंस के बावजूद भी ये नंबर 2 पर आए हैं, और वो भी पता नहीं अभी क्या मामलात आगे जाके, अभी तो सरकारी गैर आदमी नताइज है ना सर। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई। अरे सर ठीक है सर, ज्यादा थी, 2 सीटों को बढ़ा के 6 किया गया। हाँ, दो सीटों को बढ़ा के 6 किया गया। हाँ जी, तो रात तक क्या रिजल्ट था जब 9 सीटें पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग नून का तो काउंट 2 पे था, तो रात को फिर ऐसा क्या मामला हुआ कि 2 को 6 करना पड़ा? सर वो कौन सी ऐसी सीटें हैं? दरवाजे सर उन्हें बात तो करने नहीं बताए ना, साथ बताए सीटें। देखिए, अस्तोर की बात की गई नहीं, इफ्तिखार साहब ने अस्तोर की बात की ना, अस्तोर का सुन ले। आयदा खुर्शीद, जो खालिद खुर्शीद साहब वाला हल्का ही अस्तोर बांधना है। अस्तोर क्यों नहीं हमारा कैंडिडेट था? बात है वही सबसे बड़ी डिस्प्यूटेड सीट है, GBLA 13। आज अभी गूगल कर ले, अस्तोर का हल्का है भाई। अब आपने मुझे चैलेंज किया ना, तो मुझे जवाब भी देने देना। कैंडिडेट था। चले मेरा जवाब तो सुन लेना, मेरा 1 मिनट जी जवाब सुन ले। वो GB का 14वां नंबर हल्का है, अस्तोर का उसमें इसलिए नहीं था क्योंकि जहां हमारा अलायंस हुआ था वहां भी हमने औरत को टिकट दी हुई थी। जब आपने हमारा अलायंस रिजेक्ट किया तो वो हमारी जो है ना वो सीट जाया हुई। कैंडिडेट तो हमने हर जगह खड़े किए हुए थे। पॉलिटिकल पार्टी है, जहां वो 23 हलकों पे खड़ा कर सकती है, क्या वो 24वें हल्के में नहीं खड़ा कर सकती? मुझे ये बहस में नहीं जाना, किस वजह मुझे तो लिस्ट जो है, मुझे लिस्ट के हवाले से मैंने बात की है, या तो मैंने गलत किया है तो आई अपोलोजाइज, बट इन योर लिस्ट वो अस्तोर नहीं, मैं कह रहा हूँ वो अस्तोर 2 है। अस्तोर 1 शाहिदा खुर्शीद साहिबा का है, अभी बेशक देख लें। वो GB का 13वां नंबर है सर। उसमें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहस से गौर साहब। बात ये है कि आपको बहुत से लोगों ने सर्विस के अंदर भी बताया ना कि आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, या आपको किसी ने, उमैर भाई, वो क्या ओपनली बात कर रहे हैं ना कि कभी किसी ने कहा कि भाई आप हैंड्स डाउन 10-15 सीटों पे आगे हैं, 12 सीटों पे आगे हैं। क्या आपको ये पोजीशन नजर आ रही थी इलेक्शन से पहले? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुरू से ही हाथ बांध दिए गए। मैं तो आपसे बड़ी एक फेयर बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की तरह क्लेम नहीं कर रहा कि जी हमने 23 उम्मीदवार खड़े किए हुए थे, हमारे 4 LI थे और 4 LI मिला के हम 22 सीटें जीत कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि हमें आपने बांधा इतना महदूद करने के लिए, हर स्टेज पे महदूद